नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एफएमसीजी स्कीम कैलकुलेशन के बारे में। यानी स्कीम का एक कैलकुलेटर होता है जो आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, और ये स्कीम किस तरह से निकलती है ताकि आप इस तरह की कोई भी स्कीम आसानी से कैलकुलेट कर पाए परसेंटेज में। और साथ ही ये जो स्कीम है ये आपको इंटरव्यू में जरूर पूछी जाती है। इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन बहुत होते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, एफएमसीजी इंटरव्यू में ये जरूर पूछा जाता है, और वो खास तौर से अगर सेल से रिलेटेड है तो दोस्तों यहां पर जितनी भी स्कीम कैलकुलेशन है मोस्टली मैंने यहां पर कवर करने की कोशिश की है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह से स्कीम कैलकुलेट होती है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि इसी स्कीम की क्यों जरूरत पड़ती है। दोस्तों इस तरह की स्कीम इसलिए होती है कि जब भी हम ऑर्डर लेने मार्केट में जाते हैं, किसी बड़े रिटेलर के पास, किसी छोटे रिटेलर के पास, तो कभी कभी जब हम बताते हैं कि सर 10 पीस लेने पे 1 पीस फ्री है, 12 पीस लेने पे 1 पीस फ्री है, 6 पीस लेने पे 1 पीस फ्री है, तो कभी कभी दुकानदार उस चीज को नहीं समझता। वो आपसे सीधा क्वेश्चन करता है स्कीम कितनी मिल रही है, मुझे स्कीम कितनी मिल रही है। तो वहां पर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी ज्यादा सेल्स से रिलेटेड पर्सन जो होते हैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनको निकालना भी नहीं आता और घर से रटके भी नहीं आए होते हैं, तो वहां पर वो अटक जाते हैं। तो उस टाइम पे जो है शॉपकीपर यानी जो भी आपको ऑर्डर देने वाला है उसका जो माइंडसेट है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, और वो आपको मनचाही स्कीम मन चाहे ऑर्डर नहीं देता, या स्कीम पूरी नहीं लेता, आधी अधूरी ले लेता है। ठीक है मुझे 3 पीस दे देना, ठीक है इसमें से 2 पीस कर दो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए अभी। तो इसलिए आपको यह स्कीम याद रखनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं 1+1 यानी कोई एक चीज है, यानी आप किसी दुकानदार के पास गए और आपने कहा कि सर 1 पीस लेने पे 1 पीस फ्री है, जैसे कि डिओड्रेंट, परफ्यूम, सर 1 पीस लेने पे 1 पीस फ्री है, यानी आप 10 पीस लेंगे तो 10 पीस फ्री मिलेगा। तो ये स्कीम कितनी हो गई, एक प्रोडक्ट लेने पे 1 प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। तो यहां पर अगर दुकानदार पूछता है स्कीम कितनी है, तो आप कह सकते हैं 50% स्कीम पड़ी। ये कैसे निकालना है ये मैं आगे आपके स्लाइड में बताऊंगा। यहां पर दूसरा चीज ये हो सकता है कि 2 प्रोडक्ट लेने पे 1 फ्री हो, तब स्कीम कितनी होती है, तो 33.33% होती है। इसके बाद 3 पीस अगर वो ले रहा है और 1 पीस फ्री मिल रहा है तो स्कीम कितनी होती है, 25%। ऐसे ही 4 पीस लेने पे 1 पीस जब फ्री मिलता है तो स्कीम कितनी हो जाती है, 20% स्कीम। तो ऐसे ही 7 पीस लेने पे जब 1 पीस फ्री मिलता है तो कितनी हो जाती है, 12.50%। ऐसे ही यहां पर मैंने कैलकुलेशन कर रखी है कि 15 पीस लेने पर यानी 15 प्रोडक्ट लेने पर 1 प्रोडक्ट फ्री है, तो स्कीम कितनी होगी, 6.25% स्कीम हो रही है यहां पे। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि सर 15 पर 1 फ्री है, यानी ये आपको स्कीम जो पड़ गई 6.25% की स्कीम आपको पड़ गई। ठीक है, आप इस तरह से बता सकते हैं। यहां पर इस स्क्रीन में भी मैंने कुछ स्कीम सेलेक्ट की है। 20 यानी 20 पीस लेने पे 1 पीस फ्री है, तो स्कीम कितनी पड़ गई, 4.76% की ये स्कीम पड़ गई। दोस्तों ये स्कीम परसेंटेज में जो होती है, एक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलते हैं पुरानी वाली स्लाइड पे। यहां पुरानी वाली स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि 1 पीस लेने पर 1 पीस फ्री है। दोस्तों आपने कितना भी एमबीए किया हो, कितना भी स्टडी किया हो, गहरी कैलकुलेशन कर रखी हो, मैथमेटिकल, लेकिन जब आप सेल्स लाइन में आते हैं तो आपको इस तरह के छोटे छोटे जो सवाल होते हैं वो बहुत अटकाते हैं और बहुत सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, हमेशा फ्रेशर से इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं, अच्छा बताओ 1 प्रोडक्ट पर 1 प्रोडक्ट फ्री है, कितने परसेंट स्कीम हो गई। तो आदमी सोचता है 1 प्रोडक्ट पर 1 प्रोडक्ट फ्री है, यानी 1 प्रोडक्ट पर 1 प्रोडक्ट फ्री, यानी 100% एक और फ्री मिल रहा है, तो वो कह देता है 100% स्कीम हो गई सर। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये केवल 50% स्कीम हुई। कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पर केवल एक उदाहरण और दूंगा और फिर कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों दूसरी जो स्कीम है, 2 पीस लेने पे 1 पीस फ्री है, तो कितने परसेंट स्कीम होगी। तो बहुत सारा रिप्लाई क्या आता है, 50%।
कैसे रिप्लाई करते हैं लोग, क्या सोच के करते हैं, 2 पीस लेने पे 1 पीस फ्री है, यानी 2 का आधा एक फ्री मिला है, यानी आधी स्कीम होगी, यानी 50% हो गई। लेकिन ये 50% स्कीम नहीं होती, ये होती है 33.33% की स्कीम। दोस्तों इसको ऐसे ही मान सकते हैं, एक छोटा सा मैं आपको सोचने का एक तरीका बताता हूं। जैसे मैं सोचता हूं 1 + 1, एक पे एक फ्री है तो 50% स्कीम हो गई। कैसे, इसको मैं सोचता हूं दोस्तों, 1 + 1 यानी मुझे कितना यानी कि मैं खरीदार हूं, मुझे 1 + 1 कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, मैं उसे ले रहा हूं, एक पे एक फ्री। तो मैंने कितना लिया एक्चुअल में मैंने 2 प्रोडक्ट लिए, एक पैसे देके लिया, एक फ्री लिया, लेकिन लिया है मैंने 2, ठीक है, 2 लिया है तो मैंने आधे का पे किया है और आधा मुझे फ्री मिला है। तो परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज हमेशा 100 पे होता है, तो आधा मेरा फ्री है यानी 50%। अब इस फॉर्मूले को चेक कैसे करेंगे, आगे चलते हैं। 2 पीस लेने पे 1 पीस फ्री है, यानी मैंने प्रोडक्ट कितना लिया, मैंने प्रोडक्ट खरीदा 3, 2 के मैंने पैसे दिए, 1 मुझे फ्री मिला, तो कितने परसेंट हो गया, अगर 100 को 3 हिस्से में बांटेंगे तो 33% आ जाएगा। तो मैंने 33 दूना 66% का मैंने दे दिया, और एक जो 33 बचा 33.33 वो मुझे फ्री मिल गया। तो ये ऐसे स्कीम हो गई। इस तरह से जैसे 3 पे 1 फ्री है, तो प्रोडक्ट में कितना एक्चुअल में ले रहा हूं, एक्चुअल में मुझे 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं और मैं 3 के पैसे दे रहा हूं, और एक प्रोडक्ट मुझे फ्री मिल रहा है। तो 100 को अगर 4 डिवाइड करेंगे 25-25 आएगा, तो 25 फ्री 25 फ्री 25 फ्री, यानी 75% मैंने पे किया और मुझे स्कीम कितनी मिली, 1 25 रह गया, यानी 25% की स्कीम मुझे मिल रही है जिसका मैं पे नहीं कर रहा हूं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है फॉर्मूले से, अब चलते हैं उस स्लाइड पे। 2 एग्जांपल दूंगा, वीडियो को फिर खत्म कर दूंगा। तो यहां पर एग्जांपल 1 में है, अगर कोई 11 प्रोडक्ट है, मान लो मेरी कंपनी ने 11 प्रोडक्ट पे 1 प्रोडक्ट फ्री दिया है, और मैं गया रिटेलर के पास, दुकानदार के पास, मैंने कहा सर हमारी कंपनी का ये डियो है, डियोड्रेंट, 11 पीस लेने पे आपको 1 पीस फ्री मिलेगा, ठीक है। तो टोटल आइटम कितना हो गया, दुकानदार को आखिर में 12 पीस ही तो देंगे हम, 11 के पैसे लेंगे, 1 पीस फ्री जाएगा, लेकिन दुकानदार को जो जाएगा वो 12 पीस जाएगा। तो यहां पर पहले देखते हैं स्कीम में टोटल कितना पीस जा रहा है, और फिर देखते हैं कितना फ्री है। तो टोटल हो गया यहां पर 12 और फ्री हो गया 1। अब इसका जो फॉर्मूला है वो नीचे की तरफ आएंगे, तो फ्री बटा टोटल आइटम इंटू 100 क्यों करते हैं, इंटू 100 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो फ्री आइटम को ऊपर रखेंगे, यानी 1 को ऊपर बटा 12 नीचे, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो कैलकुलेट होने के बाद ये आ गया 8.33%। तो ये 8.33% की स्कीम हो गई। अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल यहां पर दूसरा है, एक प्रोडक्ट पे 1 प्रोडक्ट फ्री है, यानी 1 लेने पे 1 फ्री है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्ट जो टोटल जा रहा है वो 2 दे रहे हैं ना हम लोग, 1 फ्री और 1 पैसे में। तो यहां पर 2 टोटल प्रोडक्ट है और 1 फ्री है। तो स्कीम जो फॉर्मूला है वो क्या है, फ्री बटा टोटल इंटू 100। तो फ्री है 1 और टोटल है 2, 1 बटा 2 गुणा 100 से गुणा कर देंगे। तो ये जब कैलकुलेट होके आएगा तो ये आएगा 50, यानी 50%, क्योंकि हमने 100 से गुणा की है। तो ये स्कीम हो गई 50%। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। अब यहां पर 19 आप देख रहे हैं, नीचे से दूसरे पे देखिए, 19 प्रोडक्ट लेने पे 1 प्रोडक्ट फ्री है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना गया, 20 प्रोडक्ट, और फ्री कितना गया, 1। तो टोटल प्रोडक्ट 20 है और 1 प्रोडक्ट फ्री जा रहा है, तो 1 बटा 20 इंटू 100 कर देंगे, तो ये निकल के आएगा 5%। तो इस तरह से ये फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, इस तरह से ये फॉर्मूला है। हालांकि 1 से लेके 20 तक ये जितना भी मैंने आपको बताया शुरू की 3 स्लाइड में, इसको लोग रट भी लेते हैं, क्योंकि ये रटा हुआ होना चाहिए
और फॉर्मूला निकालना बिल्कुल आना चाहिए, ताकि कोई नई कैलकुलेशन हो, जैसे कि 23 पे एक फ्री है, 26 पे एक फ्री है, ठीक है, तो ये अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो आप इस पे कैसे भी निकाल सकते हैं। इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है, एफएमसीजी फ्रेशर का इंटरव्यू हो, चाहे आपने कितनी भी स्टडी की हो, एमबीए किया हो या 12th पास हो, ये जरूर पूछा जाता है और यहीं से आपको जज किया जाता है कि आपको स्कीम कैलकुलेशन की कितनी नॉलेज है, साथ ही साथ आपका मैथमेटिकल जो सेल्स लाइन में जितना मैथ चाहिए वो पता चल जाता है एक तरह से, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रख लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की और भी अच्छी वीडियो आपके लिए भविष्य में बना पाए। तो दोस्तों, आपका जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे हमेशा देखने को सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।